मंगल का गोचर होने जा रहा है और इस बार मंगल तुला राशि में जा रहे हैं। तुला राशि के लिए मंगल इतने अधिक शुभ नहीं माने जाते क्योंकि शुक्र और मंगल मित्र नहीं है। बता दें कि मंगल 13 सितंबर को रात्रि 9:34 पर अपनी राशि बदलेंगे और वो तुला राशि में जाएंगे। इस राशि में वो 27 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि मंगल के गोचर के साथ सभी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। मेष राशि के लिए ये गोचर 7वें भाव में होगा। ये समय आपके आत्मविश्वास और पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के प्रबल योग है और धन लाभ की भी संभावना आपके लिए बनी रहेगी। जिन लोगों का व्यापार है उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि गलतफहमी से आपको नुकसान भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा, लेकिन आपको अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है क्योंकि गुस्सा रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं इस दौरान दूर होंगी। कुल मिलाकर देखें तो ये समय उन्नति और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा। मंगल का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। मंगल यहाँ पर विजय का कारक बनता है, लेकिन इसके साथ गुस्सा और तनाव भी बढ़ा सकता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से इस दौरान आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो इस समय उसे चुकाने की स्थिति बन सकती है। पेट से संबंधित परेशानी या फिर गैस्ट्रिक इशू से आपको सावधान रहना है। विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। पारिवारिक स्तर पर चाचा के साथ विवाद भी संभव है। जीवन साथी में भी तकरार आ सकती है, लेकिन अगर आप अहंकार छोड़कर शांत रहेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। जमीनी कार्यवाही या संपत्ति से जुड़े कामों में तेजी आ सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। ये समय आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। संतान पक्ष से विवाद हो सकता है। बच्चों की जिद या पढ़ाई को लेकर चिंता आपको हो सकती है। अगर आप संतान उत्पत्ति की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। आपकी रचनात्मकता और कला के क्षेत्र से जुड़े कार्य अच्छा लाभ आपको देंगे। शेयर बाजार या सट्टा जैसी गतिविधियों में सोच समझकर ही आपको कदम उठाना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान इस समय रहना है। विज्ञान, शोध या फिर नए प्रयास करने वालों के लिए सफलता इस दौरान मिल सकती है। संपत्ति और धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपके 4थे भाव में होगा। इस दौरान घर परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, खासकर उन्हें पेट दर्द या फिर पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर बड़े भाई या चाचा के साथ पहले से विवाद चल रहा था तो इस समय वो और गहरा हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक तालमेल में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए धैर्य से आपको काम लेना है। घर में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना है। सिंह राशि के लिए मंगल आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। ये स्थान साहस और पराक्रम का है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग आर्मी, पुलिस या सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय लाभकारी है। यात्रा के योग विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों से विवाद भी हो सकता है, इसलिए व्यवहार में संयम रखें। आपकी वाणी कभी कभी कठोर हो सकती है, जिससे बहस का माहौल बन सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपके साहसिक प्रयास आपको नए अवसर दे सकते हैं। कन्या राशि के लिए मंगल अब उनके 2रे भाव में जाएंगे। ये समय अचानक से खर्च आपके बढ़ सकते हैं। कुटुंब या परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खान पान में लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। मसालेदार या फिर बाहर का खाना आपको इस दौरान अवॉइड करना चाहिए। खर्च आपके ज्यादातर कपड़े या फिर आभूषण या फिर फल फूल जैसी वस्तुओं पर हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल नहीं है। तनाव बना रहेगा। अचानक किसी मेहमान का आगमन संभव है। आंखों में चोट या परेशानी से आपको इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है। तुला राशि वालों के लिए मंगल अब उनके लग्न भाव में ही जा रहे हैं। ये समय आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है। आप दबे हुए आत्मविश्वास को बाहर लाकर अपने कामों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण ज्यादा आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क आपको रहना है। माता के स्वास्थ्य की भी अनदेखी आपको नहीं करनी। विवाहित लोगों के रिश्ते में तनाव आ सकता है, लेकिन नए विवाहित जोड़ों के लिए ये समय प्रेम और गहराई बढ़ाने वाला रहेगा। मेडिकल चेकअप आपको करवाते रहना है और गुस्से पर आपको काबू रखना है।
वृश्चिक राशि के लिए उनके राशि स्वामी अब उनके 12वें भाव में जा रहे हैं। इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर दवाइयों और स्वास्थ्य पर। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी यात्राओं के योग हैं। मित्रों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, जिससे आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव आप महसूस कर पाएंगे। शत्रु अचानक से सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त साथी की खोज जारी रहेगी। आर्थिक मामलों में संयम बरतें, नहीं तो खर्च हाथ से आपके निकल सकता है। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 11वें भाव में होगा। लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। परिवार में चल रहा विवाद दोबारा उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। मित्रों से तनाव भी हो सकता है। अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। रक्त संबंधित रोग या ब्लड प्रेशर जैसी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आपको चेकअप करवाना जरूरी है। सामाजिक दायरे का विस्तार होगा और आपके प्रयासों से मान सम्मान आपको मिलेगा। मकर राशि के लिए मंगल अब उनके 10वें भाव में जा रहे हैं, जो कि करियर और प्रोफेशन का भाव है। ये गोचर आपके लिए उन्नति लेकर आएगा। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे। पराक्रम में सफलता मिलेगी और अधिकारी वर्ग से प्रशंसा भी आपको मिलेगी। हालांकि घर में विवाद की स्थिति बन सकती है, खासकर चाचा पक्ष से। जो लोग नेवी, आर्मी या पुलिस में हैं, उनके लिए समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। करियर ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बेहद शुभ है। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल अब उनके 9वें भाव में जा रहे हैं। इस समय पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से टकराव भी हो सकता है। धार्मिक यात्रा या फिर किसी पवित्र स्थल की यात्रा के योग दिख रहे हैं। धन खर्च अधिक होगा, खासकर धार्मिक कार्यों में। कार्य क्षेत्र में तनाव बना रहेगा और मित्रता संबंधों में खटास भी आ सकती है। छोटे भाई से विवाद की स्थिति बन रही है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की इस समय बेहद जरूरत है। मीन राशि के लिए मंगल उनके अब 8वें भाव में जा रहे हैं। ये भाव अचानक घटनाओं का है। अचानक चोट या दुर्घटना से आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई कोर्ट केस या फिर विवादित मामला चल रहा था तो वो आपके पक्ष में अचानक से आ सकता है। वैवाहिक संबंधों में गुप्त बाधाएं उजागर हो सकती हैं और काम वासना में भी वृद्धि हो सकती है। फैमिली प्लानिंग के लिए ये समय अनुकूल है। पेट्रोलियम, केमिकल या फिर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को इस दौरान लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से सभी राशियों के लिए मंगल का गोचर इस प्रकार से रहने वाला है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।